Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says a sphere of mass m collides against a pendulum of mass m with horizontal velocity v naught. Calculate the maximum height reached by the pendulum if the masses scatter elastically along the line of initial motion. So basically ये जो question है, it is a mixture of two concepts over here. So we need to understand that separately. Let's suppose we have a pendulum. ठीक है. So pendulum के बारे में we know this is a string tied with a mass at its lower end, right? अगर हम इस मास को कुछ वेलोसिटी दे दें, so this will start oscillating और ये कुछ थोड़ी देर बाद इस पोजीशन पे आ जाएगा, right? So we have been asked in the question maximum height ये कितनी अचीव कर पाएगा, that is this height they are asking about, right? So यहाँ पे we can see initially जब इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, so इलास्टिक कोलिजन के बारे में we must understand कि एक स्फीयर आ रहा है मास m का जो कि कोलाइड कर रहा है इससे, एंड द इनिशियल वेलोसिटी वी नीड टू कैलकुलेट. सो उसके लिए हमें इलास्टिक कोलिजन के बारे में पता होना चाहिए. इलास्टिक कोलिजन के बारे में वी कैन से लेट्स सपोज देयर आर टू बॉडीज, एक u1 से चल रहा है, एक u2 से चल रहा है, ठीक है, एंड u1 इज ग्रेटर देन u2. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है. सब जब कोलिजन होगा so there will be some deformation taking place, and after that reformation होगा particles का, and they will be moving with some different velocities, final velocity जिसे हम कहेंगे. So for elastic collision two thing is very important कि यहाँ पे सिस्टम पे since there is no external force, linear momentum या फिर हम momentum लिख रहे हैं यहाँ पे, momentum remains conserved throughout. So ये एक important चीज़ है कि momentum हमेशा conserved रहता है for a case of elastic collision throughout, ठीक है. मोमेंटम बेसिकली ज़्यादातर केसेस में हर जगह कंजर्व्ड ही होता है, ठीक. बस कंडीशन ये है कि देयर शुड बी एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होनी चाहिए. बाय न्यूटन सेकंड लॉ वी नो एफ नेट क्या होता है, इट इज डीपी बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अब मोमेंटम कांस्टेंट कब होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी, ठीक है. एंड सेकेंडली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल. काइनेटिक एनर्जी थ्रू आउट सिस्टम की सेम नहीं रहती, डिफॉर्मेशन में थोड़ा एनर्जी लॉस होता है, फिर अगेन इट इन द रिफॉर्मेशन प्रोसेस इट गेन्स एनर्जी, बट पूरी तरीके से गेन नहीं होती. सो देयर इज सम लॉस इन ड्यूरिंग द फेज ऑफ डिफॉर्मेशन, राइट. सो वी कैन से कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल. सो ये दो चीज़ इलास्टिक कोलिजन के बारे में वी नीड टू बी केयरफुल. ऑल्सो अब बात करते हैं थोड़ा सा पेंडुलम के बारे में. सो वी कैन यूज इन दिस सिनेरियो वर्क एनर्जी थ्योरम, या फिर हम एनर्जी कंजर्वेशन से भी ये चीज़ कर सकते हैं. तो वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू, दैट इज नेट वर्क डन, यानी कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम या फिर ऑफ द बॉडी, राइट. सो यहाँ पे दिस इज अबाउट द वर्क एनर्जी थ्योरम. अब यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस भी आती है, नॉन कंजर्वेटिव भी आती है. कंजर्वेटिव वो फोर्सेस हैं जो कि जिनका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करने वाले हैं. एंड ग्रेविटेशनल वर्क डन की अगर हम बात करें, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला mgh, ठीक है ना, वेर mg इज द फोर्स एक्टिंग ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट. अब यहाँ पे वी नीड टू ऑल्सो भी केयरफुल कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. नेगेटिव कब होगा, जब वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन. सिंस वी नो वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर 180, यानी कि दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है, सो वी कैन से वर्क डन कम्स आउट टू बी नेगेटिव. सो दीज आर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू बी हैविंग. अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की. यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि एक मास m है, वो आके इससे कोलाइड कर रहा है, एंड द कोलिजन इज इलास्टिक, वो हमें गिवन है, ठीक है ना. सो इनिशियली ये जो हमारा बॉब है वो कितनी वेलोसिटी गेन करेगा, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज. इसका मास भी हमें m ही गिवन है, ठीक है. तो ये इनिशियली कितनी वेलोसिटी गेन करेगा उसे हम मान लेते हैं. लेट्स से ये जो आ रहा है ये कुछ स्पीड से आ रहा है v नॉट, ये हमें गिवन है, राइट. हम इसकी जो स्पीड है इसको हम मान लेते हैं, लेट्स से मैं मान लेता हूँ उसको u2, और फाइनली ये कुछ स्पीड से जाएगा फिर ऊपर की तरफ, ठीक है ना.
अब हमसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितनी रीच करेगा, यानी कि फाइनल इसकी स्पीड यहाँ पे आके 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ही ये मैक्सिमम रीच कर चुकेगा और उसके बाद ये वापस आ जाएगा। ठीक है, सो ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन ऑफ दिस टू बॉडी हम क्या कर सकते हैं कि मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, राइट। अब मोमेंटम कंजर्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं, एम वी नॉट। इनिशियली बॉब तो रेस्ट पे था तो उसको तो हम लिखेंगे ही नहीं, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू कोलिजन के बाद वी कैन से this mass, that is bob, will be moving with some speed u2। ये कोलिजन के बाद वाली स्पीड लिखी हमने यहाँ पे u2, that we have to be careful, initially it was at rest, right? So we can say m, और इसको हम टू बी प्रिसाइज हम इसको v2 कह देते हैं, राइट। ठीक है, एंड आफ्टर कोलिजन ये जो हमारा कोलाइडिंग मास है ये भी कुछ वेलोसिटी से चल रहा होगा, हम उसे मान लेते हैं m, लेट्स से v1। ठीक है, अब वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v2। यहाँ से mm तो हम कैंसिल कर सकते हैं, सो वी कैन राइट v नॉट विल बी इक्वल्स टू v2 प्लस v1। ठीक है, लेट्स से दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1। अब दूसरा जो एक्सप्रेशन वी कैन यूज इट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिफोर आफ्टर कोलिजन, दैट इज इसकी वैल्यू होती है 1 फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जैसे हमने डिस्कस किया वहाँ पे, एंड दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन upon relative velocity of approach before collision. So this is what the definition of coefficient of restitution is. So अगर हम लिखे यहाँ पे, so what we can write is v2 minus of v1 divided by, यहाँ पे separation क्या हो रहा है, v2 is moving ahead, और जो colliding के बाद जो mass है it will be moving with some speed v1। so यहाँ पे we can assume के v2 जो है assume means we can say, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे लेट्स से कंडीशन को एनालाइज करें, सो ये कोलाइडिंग मास आएगा, ये आफ्टर कोलिजन चल रहा होगा v1 स्पीड से, और ये जो मास हमारा बॉब का है दैट विल बी मूविंग विद स्पीड v2। सो v2 जो सेपरेशन बढ़ा रहा है, सो v2 माइनस v1 अपॉन बिफोर कोलिजन, तो जस्ट इट विल बी v नॉट ओनली, क्योंकि बॉब तो रेस्ट पे था। सो फ्रॉम हियर वी कैन से v नॉट विल बी इक्वल्स टू v2 माइनस ऑफ v1। ठीक है, अब यहाँ से हमें v2 निकालना है। v2 निकालने के लिए वी कैन जस्ट सी के एक्सप्रेशन 1 एंड 2 को हम ऐड कर देते हैं। सो ऑन एडिंग 1 एंड 2 जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, v1 तो कैंसिल हो जाएगा, सो 2v2 2v2 विल बी इक्वल्स टू 2v नॉट, एंड यहाँ से वी कैन से v नॉट विल बी इक्वल्स टू v2। हम ये डायरेक्टली भी समझ सकते थे कि ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन ये अपनी पूरी एनर्जी इसको दे देगा और ये उस एनर्जी से आगे बढ़ जाएगा। सो वी कुड हैव डायरेक्टली रिटर्न ओवर ईयर के mv1 0 हो जाएगा, और यहाँ से भी हम डायरेक्टली कह सकते थे v2 विल बी इक्वल्स टू v नॉट, राइट। सो एनीवेज वी हैव टू प्रूफ कि ये हमेशा ऐसा दिस विल बी जस्ट इन द केस व्हेन द मासेस आर गिवन द सेम, राइट। सो यहाँ पे वी कैन से दिस विल बी द केस ओवर हियर, और मासेस सेम होने चाहिए और इलास्टिक कोलिजन, सो दो कंडीशन होती है उसकी। सो यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम दिस कि हमें v2 की वैल्यू मिल चुकी है v नॉट, अब ये v नॉट से आगे बढ़ रहा है, एंड नाउ वी कैन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम ओवर हियर टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस हाइट। सो ये हाइट h कैलकुलेट करना है, फ्रॉम द फिगर हम देख सकते हैं। तो h के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि वेट वर्क एनर्जी थ्योरम से वी कैन राइट w net will be equals to change in kinetic energy। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो रही है यहाँ पे जाके, ये पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, हाफ m v नॉट का स्क्वायर आ जाएगा ना, क्योंकि v नॉट ही v2 है। सो v नॉट का स्क्वायर, एंड काइनेटिक बात करें इसकी वर्क डन की, सो वर्क डन विल बी mg h, और ये दोनों तरफ से नेगेटिव साइन हमने पहले ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि वी नो कि फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, सो नेगेटिव आएगा, सो यहाँ से mm भी कैंसिल हो सकता है। सो जो हाइट हमारे पास आ रही है इट इज कमिंग आउट टू बी v नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। so this is the answer to the given question. I hope you understood the solution. All the best.